केजरीवाल ने कहा क्या? आज उन्होंने एक सभा की। सभा के दौरान उन्होंने कई बड़ी बातें कही। जेल में रहने के बाद, एक तो 77 दिन जेल में रहने के बाद केजरीवाल जब बाहर आए तो उन्होंने ईमानदार होने की बात फिर से दोहराई, जोर देके दोहराई। और उनके इस बयान के बाद वार पलटवार का दौर शुरू हो गया, सियासत भी शुरू हो गई। सुनवा देते हैं आपको कैसे दिल्ली की सियासी फिजा गर्म होती दिखाई दे रही है। सिर्फ 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। जेल में रह के तो आपने इस्तीफे की बात की नहीं, बाहर आके इस्तीफा देने की बात क्यों हो रही है? और ये 48 घंटे बाद की बात क्या है? देश और दिल्ली की जनता जानना चाहती है 48 घंटे का राज क्या है? ये 48 घंटे में क्या क्या सेटल करना है? मैंने 49 दिन की सरकार के बाद इस्तीफा दिया था, अपने असूलों के लिए इस्तीफा दिया था। न पद का लालच है, न दौलत का लालच है, केवल देश के लिए कुछ करने का जुनून है, देश के लिए कुछ करने के लिए आए हैं। जब आप अपने एमएलए को ये जताना चाहते हैं कि मेरी धर्मपत्नी को मुख्यमंत्री बनाओ, मैं जल्दी चुनाव करा दूंगा और मैं तुम्हें दोबारा एमएलए बनवा दूंगा, पर मैं किसी और को कुर्सी पे नहीं बिठाऊंगा। इतने भारी बहुमत से जीती हुई सरकार, एक बार 70 में से 67 सीट आई, एक बार 70 में से 62 सीट आई, और आप पकड़ के जेल में डाल दोगे और कहोगे इस्तीफा दे। अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने लथेड़ के कुर्सी से हटाया। ये डिसीजन आना कि अब आप फाइल पे साइन नहीं कर सकते, बेल होने के बाद भी, जेल से बाहर आने के बाद भी आप चीफ मिनिस्टर ऑफिस नहीं जा सकते। इट मीन्स यू आर नो मोर अ चीफ मिनिस्टर ऑफ एनसीटी दिल्ली। अभी जेल से रिहाई होके आया है, अब ये इस्तीफा क्यों दे रहा है? इन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाया है, इन्होंने आरोप लगाया है कि केजरीवाल चोर है, इन्होंने आरोप लगाया है केजरीवाल ने भारत माता के साथ धोखा किया है। ये करने के लिए नहीं आया था मैं। अभी 2 महीना पहले इन्होंने कैंपेन किया है लोकसभा में। केजरीवाल की पत्नी, केजरीवाल के बच्चे, सबने दिल्ली में इसी मुद्दे पर वोट मांगा कि केजरीवाल ईमानदार है तो वोट दो। दिल्ली की जनता ने अपना जनादेश देकर दिखाया है कि वो केजरीवाल को बेईमान मानते हैं, चोर मानते हैं और केजरीवाल की जगह जेल में मानते हैं। तो आपने सुना, अरविंद केजरीवाल ने कई बड़ी बातें सभा के दौरान कहीं, पलटवार भी हुए, लेकिन इन बातों का अर्थ क्या है, इसके पीछे छिपे मायने क्या है, मैसेज क्या देना चाह रहे हैं अरविंद केजरीवाल? अब वो जानकारी चलिए जल्दी से आपके सामने रख देते हैं, क्योंकि यहाँ पर भगत सिंह के नक्शे कदम पर चलने की बात कर रहे हैं। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? दरअसल भगत सिंह की जो जेल डायरी की किताब थी वो लेकर इस सभा में पहुंचे थे और जिक्र भी उसका किया कि किस तरह से जेल में रहे थे भगत सिंह, और पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई ईमानदार मुख्यमंत्री जेल में रहा है। खुद को क्रांतिकारी मुख्यमंत्री उन्होंने इसी बात में जोड़कर बता दिया कि भगत सिंह की तरह ही वो देश के लिए सब कुछ करने को तैयार हैं, सर्वोच्च बलिदान देने को तैयार हैं और ईमानदार हैं, और ऐसे में क्रांतिकारी हैं क्योंकि एक क्रांतिकारी मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने जेल में लंबा वक्त बिताया है, बाहर आए हैं। उन्होंने खुद को यह भी कहा कि मां सीता जैसी अग्नि परीक्षा वो देंगे, क्योंकि वनवास से जब राम जी लौटे थे तो सीता जी को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। इसका जिक्र किया अपनी सभा में अरविंद केजरीवाल ने। कहा कि वो भी अब जनता के बीच अग्नि परीक्षा देने को तैयार हैं। ईमानदार वो कितने ये जनता खुद बताएगी, ये भी एक मैसेज उनकी तरफ से उनकी सभा में दिया गया। वही गैर भाजपाई मुख्यमंत्रियों से उन्होंने बड़ी अपील कर दी। उन्होंने ये कहा कि जो भी गैर भाजपाई मुख्यमंत्री जा रहे हैं, जेल जा रहे हैं, जैसे हेमंत सोरेन गए थे, वो इस्तीफा देके गए थे, चंपई सोरेन को कुर्सी देके गए थे, अरविंद केजरीवाल का ये कहना है कि कोई भी गैर भाजपाई मुख्यमंत्री अगर जेल जाता है तो वो इस्तीफा ना दे। ये नसीहत दे दी उन्होंने। और क्या मैसेज था उनका? 5वां मैसेज आपको बता रहे हैं। दिल्ली चुनाव नवंबर में कराने की मांग, महाराष्ट्र चुनाव के साथ ये चुनाव कराने की मांग उन्होंने रखी है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि वो जनता के बीच जा रहे हैं, जनता से ही मैंडेट लेंगे और उसी के बाद उस कुर्सी पर काबिज होंगे और तब तक मुख्यमंत्री कोई और होगा। इस सभा में उन्होंने ये बड़ी बात कही, लेकिन क्योंकि अब उन्होंने कह दिया है कि जब चुनाव होंगे उसके बाद वो सत्ता संभालेंगे मैंडेट मिलने के बाद, तो मुख्यमंत्री तब तक कौन होगा, कौन से वो नाम है, किनको वे प्रभार देने वाले हैं और कौन ऐसे प्रतिनिधि के तौर पर वो जिम्मेदारी संभालेगा। चलिए आपके सामने वो जानकारी अब रख देते हैं। सबसे पहले सुनीता केजरीवाल, आपने देखा होगा लोकसभा चुनावों के बीच बड़ी बड़ी रैलियों में सुनीता केजरीवाल वोकल होती दिखाई दी। जब से अरविंद केजरीवाल जेल में गए हैं,
अभी हम बात करें हरियाणा चुनावों के लिए भी उनकी अभी सभा हुई कुछ दिन पहले, लगातार वो वोकल होकर अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो पत्र आते थे उनको पढ़ती थी सभाओं में। तो ये एक फोकस्ड है कि उनको आगे करने की बात कही जा रही है, उनको उस जगह पर बैठाने की बात कही जा रही है। दूसरा नाम कौन सा है? संजय सिंह का नाम। राज्यसभा सांसद हैं और फायर ब्रांड नेता आम आदमी पार्टी के माने जाते हैं, क्योंकि इनको लेकर लगातार ये कहा जाता है कि जवाब बहुत अच्छे से देते हैं। और एक तरह से जब अरविंद केजरीवाल अंदर थे, संजय सिंह बाद में गए थे, तो उसके दौरान भी उन्होंने तमाम जो वार पलटवार का दौर चलता है या आम आदमी पार्टी की जो फेस सेविंग है वो सब संजय सिंह करते दिखाई दिए थे, और ऐसे में उनका नाम भी है और यही वजह है कि वो यहाँ पर हो सकते हैं कैंडिडेट के तौर पर। तीसरा नाम किसका है? आतिशी सिंह का, कैबिनेट मंत्री, और इनका नाम सबसे ज्यादा चल रहा है। इसके पीछे कुछ वजहें हैं, वजह हम आपको बताते हैं क्यों मैं ऐसा कह रहे हैं। देखिए, मनीष सिसोदिया के बाद शिक्षा मंत्री के तौर पर उन्होंने जिम्मेदारी संभाली। इसके अलावा बजट को लेकर था उस समय फैसला होना, बजट का भाषण होना था। आतिशी सिंह सीन में आती हैं, जबकि मनीष सिसोदिया वो प्रभार संभाल रहे थे, लेकिन क्योंकि वो अंदर चले गए थे, तिहाड़ चले गए थे पूरे शराब घोटाले मामले में, तो आतिशी सिंह ने बजट की भी वो जिम्मेदारी संभाली थी। इसके अलावा आतिशी सिंह दिल्ली सरकार में शिक्षा, पीडब्ल्यूडी, संस्कृति और पर्यटन मंत्री हैं। और इसके अलावा केजरीवाल ने जब 15 अगस्त के भाषण देने की बात हुई थी, आपको याद होगा, इसको लेकर रस्साकशी का माहौल चला था, तो उस दौरान केजरीवाल ने खुद कहा था कि झंडा फहराएंगे आतिशी। उन्होंने नाम आतिशी का दिया था, यानी उनकी भरोसेमंद है और यही वजह है कि आतिशी का नाम सबसे ऊपर चल रहा है। सौरभ भारद्वाज अगला चेहरा, जो कैबिनेट मंत्री भी हैं और आपको बताएं ग्रेटर कैलाश सीट से विधायक हैं। इनको लेकर ये कहा जा रहा है कि संकट की स्थितियों में इन्होंने और आतिशी ने, दोनों ने ही मिल बांटकर तमाम चीज़ों को संभाला था, क्योंकि उस वक्त कोई नहीं था जब सब तमाम जो बड़े चेहरे थे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, हर किसी की बात कर ले, सत्येंद्र जैन से लेकर मनीष सिसोदिया से लेकर संजय सिंह से लेकर हर कोई अंदर था, जेल के अंदर था इस पूरे घोटाले में। तो ये दो चेहरे थे, सौरभ भारद्वाज और आतिशी सिंह, जो लगातार सत्ता संभाल भी रहे थे, जवाब भी दे रहे थे और केजरीवाल के लिए बार बार ये कह रहे थे कि वो ईमानदार है। तो ऐसे में सौरभ भारद्वाज को भी, संयमित रहते हैं सौरभ भारद्वाज, तो उनको लेकर भी कहा जा रहा है कि ये चेहरा हो सकते हैं। कैलाश गहलोत कैबिनेट मंत्री हैं और देखिए लो प्रोफाइल नेता है कैलाश गहलोत, ज्यादा बोलते नहीं हैं, परिवहन और पर्यावरण मंत्री हैं। इसके अलावा राजस्व, कानून, महिला और बाल विकास, ये तमाम मंत्रालय संभालते हैं, तो ये लो प्रोफाइल नेता, इनका भी नाम हो सकता है। राघव चड्ढा का भी नाम यहाँ पर चर्चा में बना हुआ, हालांकि बहुत ज्यादा एस नहीं कर रहा है चर्चा में ये नाम, राज्यसभा सांसद है, लेकिन हो सकता है कि इनको भी मौका दे। लेकिन सबसे नंबर 1 पर अगर किसी का नाम है तो वो आतिशी सिंह है और आतिशी सिंह को लेकर ये कहा जा रहा है कि वो हो सकती है मुख्य चेहरा। हालांकि क्या होगा ये पता चलेगा, क्योंकि बैठक की बात कही गई है अरविंद केजरीवाल से, लेकिन इस्तीफा आखिर क्यों दिया अरविंद केजरीवाल ने? जब जेल में थे तब नहीं दिया, अब क्यों दिया? क्या वजह है इसकी? चलिए वो जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से जमानत की कड़ी शर्तें मिली। आपको पता है कि ईडी से पहले जमानत मिल चुकी थी, तब भी शर्तें कड़ी थी, और सीबीआई से जब जमानत मिली है सीबीआई वाले मामले में तो और कड़ी शर्तें हैं। सीएम ऑफिस नहीं जा सकते, यानी अगर सचिवालय नहीं जा सकते हैं तो दस्तखत कैसे होंगे? जो इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं दिल्ली की जनता के लिए, जो फैसले लेने हैं, वो कैसे लिए जाएंगे? 5 ही महीने तो बचे हैं चुनाव में, अगर अब भी फैसले नहीं लिए जाएंगे तो क्या होगा? जनता को क्या जवाब देंगे? केजरीवाल बेहद जरूरी ना हो तो फाइल पर साइन भी नहीं कर सकते, ये भी कहा गया है कोर्ट की तरफ से। जनता की सहानुभूति हासिल करने की भी ये कोशिश समझी जा सकती है, क्योंकि खुद को जनता का मुख्यमंत्री, कट्टर, ईमानदार, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करके एक दबाव, एक इमेज बनी हुई है अरविंद केजरीवाल की। तो अब जब इस्तीफा दे रहे हैं तो एक तरह से सहानुभूति वो चाहते हैं कि उन्हें मिले। एंटी इनकम्बेंसी कम करने की भी कोशिश है, क्योंकि देखिए लगातार सरकार में रहे हैं अरविंद केजरीवाल और ऐसे में उन्हें लग रहा है कि हो सकता है कि इससे जनता का फिर से रुख उनकी तरफ हो, उनकी तरफ जनता आ जाए और जनता के लिए, क्योंकि वो फैसले नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे में अब उनकी जगह कोई और फैसले ले, क्योंकि 5 महीने बाद उसी जनता के बीच जाना है, सहानुभूति भी मिलेगी, फायदा भी होगा, लेकिन ये